सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द एक्साइटिंग एक्सपर्ट ऑफ द हॉट स्प्रिंग। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम कनामे की मॉम को देखते हैं, जो कि घर वापस आ गई थी। पर कनामे बोलती है कि आप कौन हो, और उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपनी मॉम का चेहरा भूल गई क्या। और कनामे बोलती है कि अच्छा, तो तुम उस मॉम की बात कर रही हो जो अपनी बच्चियों को छोड़ के घूमने चली गई थी। और उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी मॉम की मेंटल स्टेट थोड़ी सही नहीं थी, क्योंकि उसका हस्बैंड किसी जवान लड़की के साथ भाग गया था, और तुम समझ रही हो ना। और कनामे बोलती है कि चलो, आपने माना तो कि आप पागल हो गई थी थोड़ी। और उसकी मॉम फिर उसे एक गिफ्ट में टिकट्स देती हैं। फिर अगले सीन में वो यही टिकट्स नासा को दे देती है और बताती है कि शायद ये मेरी मॉम ने किसी कॉन्टेस्ट में जीते होंगे। और नासा बोलता है कि ये मैं नहीं ले सकता, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहिए। पर कनामे बताती है कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम जून का होता है, पर इसी टाइम आया के एग्ज़ाम है। और उसकी मॉम इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने भागे हुए हस्बैंड की हनीमून की मेमोरीज याद नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग पे ही गए थे। तो इसीलिए मैं ये टिकट्स तुम्हें दे रही हूँ, और वैसे भी तुम दोनों अभी तक अपने हनीमून पे गए नहीं हो, तो ये बेस्ट होगा। और नासा मान जाता है। फिर वो यही टिकट से सुकासा को देता है और सारी सिचुएशन बताता है। सुकासा पूछती है कि वो कैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं। नासा बताता है कि अच्छे हैं, वो ओपन एयर बाथ हॉट स्प्रिंग्स हैं। और नासा सोचते हुए बोलता है कि हम वहाँ क्या करेंगे। और नासा एम्बैरेस हो रहा था और बोलता है कि मेरा मतलब हम दोनों ही वहाँ पर अकेले होंगे ना। और इसे सुन के सुकासा भी शर्माने लगती है और बोलती है कि अच्छा, तुम्हारा मतलब उससे, लेकिन हम तो शादीशुदा है ना, तो हमें जाना चाहिए। और नासा मान जाता है। फिर अगले सीन में वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और कनामे उनसे बाय करते हुए बोलती है कि कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, बस तुम लोग इंजॉय करना। और नासा और सुकासा बहुत आपस में ऑकवर्ड लग रहे थे बात करते हुए। एक्चुअली दोनों शर्मा रहे थे हनीमून पे जाने के आइडिया से। और बात करते हैं कि आज मौसम कितना अच्छा है, हम कैसे जाएंगे वहाँ, शायद ट्रेन से। तभी सुकासा बोलती है कि क्या हम सही से बिना कोई दिक्कत के वहाँ पहुँच पाएंगे। और नासा पूछता है कि क्या मतलब। और वो बताती है कि तुम्हें याद है ना, जब हम नारा गए थे तब अचानक से चितोसे आ गई थी और उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो यहाँ पर कब आ जाए, और हमें तैयार रहना होगा। फिर सीन हमारा तभी चितोसे पर आता है, जिससे उनके हॉट स्प्रिंग जाने की खबर मिल चुकी थी। पर वो इस बार उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे और भी काम थे। और ये सुन के अरोरा और शार्लेट खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम बड़ी हो रही हो। और चितोसे चिल्लाती है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर सीन हमारा नासा और सुकासा पर आता है, जो ट्रेन से जा रहे थे। और नासा पूछता है कि कभी तुम इससे पहले हॉट स्प्रिंग गई हो। और सुकासा बोलती है कि हाँ, और वैसे भी जापानीज लोगों को हॉट स्प्रिंग बहुत पसंद होती है ना। तभी नासा बोलता है कि तुम नर्वस लग रही हो। और सुकासा बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। नासा बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। पर सुकासा मना करती है कि ऐसा नहीं है, शायद वो थोड़ी गर्मी है इसलिए। और नासा बोलता है तो ठीक है। और सुकासा पूछती है कि क्या तुम लंच करना चाहोगे। और नासा हाँ करता है, पर सोचता है कि नर्वस तो मैं भी हूँ अंदर से। और फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं, जो जगह बहुत बड़ी थी। और वो लोग इसे देख के काफी शॉक थे और चेक करने लगते हैं कि ये सही जगह है या नहीं। और वो सही जगह ही थी, जो कि अंदर से भी बहुत अच्छी थी। और जो उन्हें रूम मिला था वो बहुत लग्जरियस था, और उन्हें उसमें ओपन बाथ सिस्टम भी मिला था, और वो इसे 24 घंटे यूज़ कर सकते थे। और तभी नासा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि अब यहाँ आ गए हैं तो चलो मिलके नहाते हैं। फिर वो खुद ही नर्वस होने लगता है और वो दोनों एम्बैरेस हो रहे थे। फिर अगले सीन में वो दोनों बात करते हैं कि हम पहले नहा लेते हैं, फिर साथ में इस जगह को घूमने चलेंगे और रूम में वापस 4 बजे मिलेंगे। पर सुकासा बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी और जाते हुए सोचती है कि नासा बहुत शांत है, और मेरे डार्लिंग ने ये शांति का फेस कैसे मेंटेन कर रखा है। क्या इसका मतलब वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं और ये सब कर चुके हैं। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और नासा सोचता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए। और तभी नासा अंदर जाता है बात लेने के लिए, और वो बहुत अच्छी जगह थी। पर नासा सोचता है कि मैं यहाँ सुकासा के साथ हॉट स्प्रिंग के लिए आया हूँ, पर मुझे रियल रीज़न नहीं पता कि मैं अंदर से नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ। और सोचता है कि शायद ये ऐसी परफेक्ट सिचुएशन है जब आप अच्छा फील करते हैं।
पर मैं अंदर से बहुत शांत हूँ और इसीलिए मुझे डर लग रहा है। और बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, तो मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और नासा बोलता है कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मेरे हनीमून का, तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो हमें याद रहे, और मेरे पास सिर्फ 50 मिनट हैं सुकासा के बात लेने तक। तो अब मुझे रिसर्च करनी होगी कि यहाँ कुसात्सु, जो कि उस जगह का नाम था, यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए। और अपने फ़ोन के असिस्टेंट जीरी को बोलता है सर्च करने के लिए कि सबसे पहले जो चीज़ें इस जगह के नाम से याद आती हैं वो है युबाताकी यानी सारे हॉट स्प्रिंग, फिर यामोरी यानी वाटर टर्निंग प्रोसेस जो कि वहाँ की कोई कल्चरल प्रोसेस होगी जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर खाने की बात करता है ऑनसेन डम्पलिंग, टेम्पुरा, कुसात्सु स्टाइल मोची और भी चीज़ें। और वो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए सोचता है जब तक वो यहाँ पर है। और अब उसकी रिसर्च पूरी हो गई थी, तो अब उसके पास 40 मिनट थे और वो लोकेशन सर्च करने वाला था और जल्दी जा रहा था। पर रास्ते में उसे तभी एक बूढ़ी दादी मिलती है जो कि उससे काउंटर का रास्ता पूछती हैं और बोलती हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, तो मैं खो गई हूँ। और नासा बोलता है कि मैं यहाँ खुद पहली बार आया हूँ, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। और दादी बोलती हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है नीचे, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और बोलती है कि काश मेरे हस्बैंड होते, पर वो तो मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए। कुसात्सु मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पर मैं अब यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। और नासा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास फिर भी 30 मिनट बचेंगे और इतने में काम हो जाएगा। फिर हम लेडीज़ बाथरूम में सुकासा को नहाते हुए देखते हैं, जिससे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर सीन हमारा वापस आया पर आता है, जो कि बोलती है कि यंग बच्चों को थोड़ी और फ्रीडम देनी चाहिए। और कनामी पूछती है कि क्या हुआ, पढ़ पढ़ के थोड़ा थक गई हो क्या। और वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं भी हॉट स्प्रिंग में जाना चाहती थी और नहाना चाहती थी। और कनामे बोलती है कि चलो तुम्हारा मूड चेंज करते हैं, जब यहाँ के कस्टमर सारे चले जाएंगे तो तुम इस बड़े बाथ हाउस का यूज़ कर सकती हो, जितना भी चाहे उतना। और आया उसे थैंक यू बोलती है। फिर आया नहाने के लिए तैयार होती है, पर कनामे उसे सफाई करने का सामान पकड़ा देती है और बोलती है कि चलो अब तुम्हारा मूड चेंज करते हैं। और आया बोलती है कि ये कैसा मूड चेंज करना हुआ। कनामे बोलती है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो कि जैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही हो, बस तुम पास होने की तैयारी कर रही हो, और जिससे कि तुम्हें फिर से 1 साल रिपीट ना करना पड़े। और आया बोलती है कि पढ़ाई छोड़ो, सही से काम करना सीखो। और आया चिल्लाती है कि क्लास में मैं सोती रहती हूँ क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती और मुझे फिर कुछ समझ में भी नहीं आता। और कनामे बोलती है कि ये देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि तुम्हें वो मिल रहा है जो तुम सही में डिजर्व करती हो। और तभी वहाँ चितोसे भी आती है और उसे कनामे ने ही बुलाया था। और चितोसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी इस बाथ हाउस को साफ करने में मदद करूंगी। और कनामे बोलती है कि मुझे लगा कि तुम सुकासा के बिना अकेली रह गई हो, तो यहाँ पर मेरी मदद ही कर दो। और चितोसे बोलती है कि मैं यहाँ ये स्विम सूट पहन के यहाँ पर सफाई करने आई हूँ क्या। पर कनामे बोलती है कि वो तो इसलिए कहा क्योंकि स्विम सूट पहन के हम थोड़े मजे भी कर सकते हैं, और उस पर पानी फेंकती है। और चितोसे फिर आया के कपड़े फाड़ रही थी और वो दोनों आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पर कनामे को तो इन सब में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर सीन हमारा सुकासा पर आता है, जो नहाते हुए सोचती है कि मैं यहाँ साथ में तो आई हूँ, पर ये बात से भी ज्यादा मुझे कोई और बात परेशान कर रही है और मैं नर्वस फील कर रही हूँ। और सुकासा नहा के बाहर आती है। उधर दादी काउंटर पर तो पहुंच गई थी, पर वो फिर नासा से बोलती हैं कि मुझे अपने रूम का रास्ता नहीं पता। और नासा फिर से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें रूम तक ले जा रहा था। तभी दादी बोलती हैं कि तुम एक अच्छे हस्बैंड लग रहे हो। और नासा बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं मैरिड हूँ। और वो बोलती हैं कि तुम्हारी हाथ की रिंग से पता चला। और बताती हैं कि मुझे अपने हस्बैंड की ज़्यादा यादें याद नहीं। और पूछती हैं कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। नासा बताता है कि हर एक दिन सरप्राइज से भरा हुआ होता है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और दादी बोलती हैं कि इसका मतलब तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो ना। और नासा शर्माता है और वो दादी सीरियस होकर बोलती हैं कि शादी बहुत स्पेशल चीज़ होती है और ये बात तुम अपने आप ही किसी दिन समझ जाओगे। और नासा सोच में पड़ जाता है। पर तभी वहाँ सुकासा आती है और दादी को देख के बोलती है कि रुको, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और नासा पूछता है कि तो तुम इन्हें जानती हो। और सुकासा बोलती है कि मुझसे ज़्यादा इन्हें कौन जानता होगा, ये सिक्योमी तोकिको हैं, ये वही हैं जिन्होंने हमारी शादी के सर्टिफिकेट पर एज अ विटनेस साइन किए थे, और ये चितोसे की दादी हैं। और नासा शॉक होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था। दादी बोलती हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हें फंसा नहीं रही थी, वो अलग बात है कि ये सब मेरा प्लान था। और बोलती हैं कि लगता है कि ये जल्दी खत्म हो गया। और नासा सोचता है कि ये तो सच में दिक्कत खड़ी करने वाली हैं। और सुकासा बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अच्छे से पति का नेचर चेक करने की। और दादी बोलती हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो बस मेरे एक्टिंग स्किल हैं। और सुकासा बोलती है कि यही झूठ बोलना होता है।
पर दादी बोलती हैं कि तुम्हें मेरी एक्टिंग स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए, आखिर इतनी बूढ़ी जो हूँ। और बोलती हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो सबसे पहले अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन करवाती। और सुकासा बोलती है कि अब बात को मत पलटो। और नासा बोलती है कि लगता है कि वो सही कह रही हैं, मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और दादी हंसने लगती हैं और तभी वो बोलती हैं कि अगर हम सब ये करने वाले हैं तो रूम में चल के करते हैं। फिर अगले सीन में नासा अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरा नाम युजाकी नासा है और मैं सुकासा का हस्बैंड हूँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ इस इंट्रो के लिए, पर आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मेरी शादी में एज अ विटनेस रोल प्ले किया। और दादी उससे बोलती है कि मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी। और नासा बोलता है कि मुझसे, पर क्यों? और दादी बोलती हैं कि मैं देखना चाहती थी कि इस पत्थर दिल की लड़की को कौन पिघला पाया है, तो तुम्हारी ये चॉइस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सुकासा बोलती है कि आप कभी चुप नहीं रह सकती ना। और नासा पूछता है कि तो आप इतने बड़े रूम में अकेले रहेंगी? और दादी बोलते हैं कि हाँ, ये रिच लोगों के रहने के लिए ज़रूरत है, पर गलत मत समझना, एक एक रुपया मैंने अपने खून पसीने से कमाया है और मैं कितनी महान हूँ ना। फिर दादी बोलती हैं कि सुकासा ने शायद तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट और स्वीट हो, और मैं भी शौक थी जब तुमने पहली नज़र में मून रॉक को पहचान लिया था। और नासा सोच के बोलता है कि आपका मतलब जो चितोसे के घर पे वो पत्थर था वो? और बोलता है कि उसके टेम्पलेट पे लिखा था कि आप लोग उसे नाइट्रोजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज रखते हैं और इतना सब कोई ऐसे ही नहीं करता। और दादी उसकी बात सुन के काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि इसे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला है। मुझे यकीन है कि जो मैं नहीं कर पाई वो तुम करोगे, नहीं, जो कोई भी नहीं कर पाया वो तुम करोगे। और चांद की तरफ देखती हैं और नासा बोलता है कि आपका क्या मतलब है? और सुकासा भी शांत थी, मतलब कोई तो राज है उनके बीच में। और फिर दादी नासा को 3 दिन का टूर कार्ड देती हैं और बोलती हैं कि तुम यहाँ 3 दिन तक हॉट स्प्रिंग विजिट कर सकते हो कोतात्सु में, और छोटा टिकट तुम्हें टाइटल दिला सकता है हॉट स्प्रिंग एक्सपर्ट का। और बोलती हैं कि मुझे यकीन है तुम हॉट स्प्रिंग एक्सपर्ट जरूर बनोगे और इसके लिए तुम कोई भी चैलेंज पार कर सकते हो। और नासा बोलता है कि ये मजाक कितना कहाँ तक जा रहा है मुझे पता नहीं। और सुकासा बोलती है कि बस बहुत हुआ है नाटक। और दादी बोलती हैं कि मैं सीरियस थी, चलो लेकिन आज के लिए बहुत है इतना। और बताती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट करो। और नासा, तुमने एक चीज़ नोटिस की क्या कि ये लड़की बहुत कठिन है लव और अफेक्शन दिखाने में? और सुकासा नासा से बोलती हैं कि अब डार्लिंग तुम इनकी बात में हाँ मत करने लगना। और दादी बोलती हैं कि मैं यहाँ श्योर हूँ कि तुम दोनों बिना शब्दों के प्यार एक दूसरे को दिखा लेते होगे, पर तुम्हें कभी कभी एक दूसरे को कहना भी चाहिए। और सुकासा बोलती है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। और बोलती है कि हमने कुछ चीज़ें की थी जब हम अकेले थे और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दादी नासा से बोलती हैं कि देखा, तुमने सुना, ये तुम्हें जब अकेले में ले जाएगी तब तुम्हें ये बताएगी कि ये तुमसे कितना प्यार करती है, और तैयार रहना। और सुकासा बहुत एम्बैरस होती है और परेशान हो रही थी। और फिर दादी बोलती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मार्च में आते ही बहुत चिड़चिड़ी और चिल्लाने लगती हो, पर तुम लोग अब एंजॉय करो अपनी ट्रिप को। और हाँ, यूमोनी प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसे भी एंजॉय करना। और नासा उन्हें थैंक यू बोलता है और वो बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसका इतना ख्याल रखता हो। वो कभी कभी थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती है, पर सच कहूँ तो वो बहुत प्यारी है। और नासा हाँ बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। सुकासा बोलती है कि वो कभी भी शांत नहीं रह सकती ना। और नासा खुश होता है और बोलता है कि वो बहुत फनी है, उन्होंने उससे काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी। और सुकासा बोलती है कि कौन सी वाली? वो बोलता है कि जब तुम अपने प्यार एक्सप्रेस करने वाली हो अकेले में। और इसे सुन के सुकासा काफ़ी एम्बैरस होती है और वो लोग फिर रूम में जाते हैं और अपना रूम के ओपन बाथ को देख के एम्बैरस हो रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था। और फिर से हमारे लिए एक सवाल और खड़ा हो गया कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं, और ये जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स का वेट करना होगा। तो आपको कैसा लगा एपिसोड, ये कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।